हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप टॉपिक वाइज ऑल क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज ऑल क्लासेस देख सकते हैं और अपनी एग्जाम तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑल क्लासेस आपके किसी भी प्रकार की एग्जाम तैयारी के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उद्देशिका। याद रखिएगा दोस्तों, उद्देशिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 8 अनुसूचियां। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, संसद को। याद रखिएगा दोस्तों, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 25 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 30 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्रश्नकाल। याद रखिएगा दोस्तों, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो बताइए दोस्तों, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 है दोस्तों। सॉरी, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, रूस। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो बताइए दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा दोस्तों, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एकल नागरिकता। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता की प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा दोस्तों,
भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? तो बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अनुच्छेद 352(3) में। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352(3) में संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो बताइए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल मार्क कर लें, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 552। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो बताइए दोस्तों, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, राज्यसभा का। याद रखिएगा दोस्तों, संसद के किस सदन का संसद के राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 545। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो बताइए दोस्तों, संसदीय संस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत की। याद रखिएगा दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सर बी.एन. राव। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं आपको, इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही ऑल क्लासेस देखने को मिलती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो बताइए दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राज्यों का संघ। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो बताइए दोस्तों, भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।